हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम रिटायरमेंट की सीरीज में एक नया सम लेकर आए हैं। तो चलिए हम हमारा सम शुरू करते हैं। मैं रीड करना स्टार्ट करता हूं। द बैलेंस शीट ऑफ अनु, रेनू एंड दिनू इज एज फॉलोज। द पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1। तो अनु, रेनू और दिनू पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। तो आपको एक बैलेंस शीट दी है। अब हमें पहचानना है कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी। जैसे क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटीज में जाएगा, अगर कोई एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल लायबिलिटी, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा 2:1 के रेशियो में, बिकॉज जनरल रिजर्व आपका पास्ट प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स का होता है। देन कैपिटल अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैंक आपके, हमारे पास कैश बैंक अकाउंट होता है तो हम उस कैश बैंक अकाउंट में लिखेंगे बैंक अकाउंट। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हो आप? बिकॉज इस सब में कुछ कैश का लेन देन हुआ है। ओके, अगर कैश की कोई एंट्री नहीं होती तो मैं डायरेक्टली बैंक आपका असेट्स में दिखाता, बट इस सब में कुछ लेन देन हुआ है जो हम आगे देखेंगे, इसीलिए मैंने कैश अकाउंट बनाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद डेटर्स है। अब डेटर्स साथ में आरडीडी है और 1000 की, और बाहर टोटल 19,000 का अमाउंट दिया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमेशा आप इनर कॉलम का अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखिए। ओके, तो इनर कॉलम वाला अमाउंट दैट इज 20,000 हम लोग डायरेक्टली एसेट्स में लिखेंगे और वो भी इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर, मशीन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये सारा आपका क्या है? असेट्स है। अब यहाँ पे देखो सब में गुडविल भी दे दिया है। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम लोग ये गुडविल क्या कर देंगे? इनर कॉलम में लिख देंगे, बिकॉज नीचे आपको गुडविल की एडजस्टमेंट दी रहेगी। बिकॉज पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल का एडजस्टमेंट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बैलेंस शीट वाला गुडविल है हम असेट्स में जाके इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे, बिकॉज 100% इसके ऊपर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेगा। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। दिनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब दिनू रिटायर हो रही है आपकी, जो अनु, रेनू और दिनू जो लास्ट पार्टनर है। ऑल द असेट्स टू बी रिवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000, मशीनरी 5,000, फर्नीचर 12,000, ऑल डेटर्स आर गुड। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि आपके असेट्स जब दिनू रिटायर हुई तो आपके असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ। उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का नया वैल्यू आ गया 30,000, मशीन का 5,000, फर्नीचर का 12,000। तो मशीन, फर्नीचर और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे हम एक स्टार कर देंगे, मीन्स एक मार्किंग कर देंगे, ताकि हमको याद रहे कि हमें इसको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और उसके बाद कहता है कि आपके सारे डेटर्स गुड हो गए। इट मीन्स जो आरडीडी था आपका 1000 का, अब वो आरडीडी रहा नहीं, मीन्स वो पैसा आपका आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली जब हम सम करेंगे। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। गुडविल ऑफ द फर्म be valued at twice the average profit for preceding 5 years. Profit of the firm for the year. अब देखो क्या कह रहा है कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। अब गुडविल क्या रहेगा आपका? ट्राइस रहेगा, मीन्स आपका जो परचेस ईयर रहेगा वो क्या रहेगा? ट्राइस, मतलब 3 टाइम्स रहेगा आपका गुडविल। किसका? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। जो पास्ट का 5 ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, उस प्रॉफिट से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका ट्राइस मींस 3 गुना आपका क्या रहेगा? फर्म का गुडविल रहेगा। ओके, देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है 2014-15 से लेकर 2018-19 तक का। तो क्या करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और जैसे मैंने कहा था आपके जो असेट्स में ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल था उसको हमने इनर कॉलम ही लिखा है। ओके, जब हम सम करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसका क्या करना है। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। दिनू शुड बी पेड ₹3,000 बाई चेक। अब दिनू को जो भी अमाउंट, जब वो रिटायर हो रही थी तो जो भी अमाउंट उसका निकलेगा उसमें से 3,000 हमने उसको चेक से पेमेंट कर दिया। इसीलिए मैंने आपको ये कैश बैंक का अकाउंट बनाने बोला है, बिकॉज यहाँ पर पेमेंट किया है हमने बैंक से। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कैश बैंक अकाउंट बनाने बोला है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग डायरेक्टली सीधा हमारा बैंक अकाउंट कहाँ पे दिखा देते? बैलेंस शीट के असेट साइड में, आउटर कॉलम में। ओके, हाँ वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे इनर कॉलम में लिख के फिर 3,000 माइनस करके डायरेक्टली बाहर दिखा सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लो ज़्यादा एडजस्टमेंट रही तो इसीलिए कैश अकाउंट बनाना मैं प्रिफर करता हूँ। आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, आप डायरेक्टली 3,000 5,000 मतलब जो भी कैश का अमाउंट है वो इनर कॉलम में दिखाओगे और 3,000 का पेमेंट दिखाओगे
और बचा हुआ आउटर कॉलम में भी दिखा सकते हो, जैसा आप ठीक लगे आप। देन नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। अब देखो जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से 3000 का तो हम दीनू को कैश दे देंगे, मीन्स चेक दे देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा दीनू का, वो हमको एज अ लोन दिखाना है, फर्म उसको फ्यूचर में पे करेगा। और यहाँ पर फिर आपको कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और आपको न्यू फर्म का एक बैलेंस शीट बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम को। ओके, सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे 31 मार्च लिख दिया है 2019। एक्चुअली डेट आना चाहिए 1 अप्रैल, जिस दिन वो रिटायर हुआ। ओके, चलेगा अगर आपने वो डेट भी डाल दिया है तो, बट यहाँ पर जो डेट आती है वो 1 अप्रैल की आ जाएगी, जिस दिन वो रिटायर हुआ। ओके, हाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएगा? लायबिलिटीज में। और एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। अमाउंट था 18,000, नहीं सॉरी 8,000। देन नेक्स्ट, बिल्स पेएबल 2,000, आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो क्या था आपका? रेशियो था 2:1। ओके, तो जनरल रिजर्व मुझे पार्टनर्स को देना पड़ेगा। कौन सी साइड? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, बिकॉज हमने लायबिलिटी से ही अमाउंट लिया है ना, और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक लाइन में छोड़ दूंगा, कैपिटल अकाउंट लिखना है इसीलिए यहां पे लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। अब देखो यहां पर अनु, रेनू और दीनू है, और रेशियो क्या है? 2:1। तो टोटल कितना होता है? 5। और आपको डिवाइड भी कितना करना है? 5,000 ही करना है। तो 2,000, 2,000 और 1,000 हो जाएगा। मैं एक का करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपका जनरल रिजर्व 5,000 है, उसमें से अनु का कितना रहेगा? 2 रहेगा ना, और डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पर आ गया आपका 2,000। तो आपका रेनू का भी 2,000 रहेगा, और 1,000 किसका रहेगा? दीनू का रहेगा। ओके, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के 40,000, 30,000 और 15,000 यहाँ पर। और कैपिटल अकाउंट अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं तो कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 40,000, 30,000 और 15,000, करेक्ट। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम लोग असेट्स की तरफ। तो सबसे पहला बैंक अकाउंट है 5,000 का, तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट में लिख देंगे डेबिट साइड में यहाँ पर, बिकॉज असेट्स डेबिट बैलेंस होता है और अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 5,000 का अमाउंट लिख दिया। अब उसके बाद डेटर्स ₹20,000 का, जैसा मैंने कहा है कि आप इनर कॉलम का अमाउंट लीजिए। ओके, बहुत लोग आउटर कॉलम का भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसा प्रिफर करता हूं कि इनर कॉलम का अमाउंट। तो डेटर्स का मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000, और एक लाइन छोड़ दूंगा बिकॉज एडजस्टमेंट्स है। देन उसके बाद है आपको फर्नीचर, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीन पे एडजस्टमेंट है। ओके, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है और मशीन के भी एडजस्टमेंट है। तो फर्नीचर का अमाउंट था आपका 15,000। और इनर कॉलम में और एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दूंगा। उसके बाद आपको है मशीन, और मशीनरी का अमाउंट है हमारा 4,000 इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट है। अब उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो आउटर कॉलम 27,000। नहीं नहीं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे भी एडजस्टमेंट है, सॉरी, वो भी इनर कॉलम है 27,000 का। उसके बाद गुडविल, गुडविल पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 30,000। अब यहाँ पे मैंने पोस्टिंग कर दी है। अब चलते हैं पहली एडजस्टमेंट्स पर।
तो कहता है कि दीनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। तो जिस दिन का रिटायरमेंट डेट था उस दिन का बैलेंस शीट डेट होना चाहिए। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स द असेट्स आर रीवैल्यूड। अभी असेट्स के सारे न्यू वैल्यूज हैं, जो भी असेट्स के न्यू वैल्यू होंगे वो सारे कहाँ पे जाएंगे, आउटर कॉलम में जाएंगे। तो सबसे पहले कहता है कि प्रॉपर्टी का न्यू वैल्यू है आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 30,000। तो देखिए ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है 27,000 और 30,000 में आउटर कॉलम में लिख दूंगा उसका न्यू वैल्यू। अब बताइए कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। 27,000 से 30,000 हो गया, इंक्रीज हो गया ना, कितना, बाय 3,000। तो हम इसको अप्रिसिएशन कहते हैं। अब जैसा कि रिवैल्यूएशन में जब भी कभी भी आपके असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में जो भी चेंजेस आता है तो वो चेंज का दूसरा रिकॉर्ड कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब जरा समझिए, आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000 की थी, अभी 30,000 की हो चुकी है, 3,000 से वो इंक्रीज हो गई है, तो फर्म को तो प्रॉफिट हो रहा है। असेट्स के रिवैल्यूएशन में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का बिकॉज ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो प्रॉफिट कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन का, क्रेडिट साइड। और अगर लॉस होता हमको तो हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया है तो क्रेडिट साइड में, ओके। यहाँ पर बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और वो 3,000 से जो भी प्रॉफिट था वो रिकॉर्ड कर देंगे बिकॉज 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ है ना। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद मशीन का वैल्यू 5,000 हो चुका है तो न्यू वैल्यू मशीन का बाहर लिख देंगे 5,000। अब यहाँ पे भी देखिए आपको इंक्रीज ही हो रहा है, इधर भी अप्रिसिएशन ही हो रहा है आपका असेट्स का वैल्यू, कितने से, बाई 1,000 से। तो सेम वापस प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के, यहां पे जाके बाय मशीन 1,000। देन नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर का 12,000 वैल्यू हो गया है, आपका फर्नीचर का 12,000 वैल्यू हो चुका है यहां पर। अब यहां पे डिक्रीज हो गया आपका फर्नीचर, 15,000 से 12,000 हो गया, 3,000 से डिक्रीज हो गया है तो लॉस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कितने से हुआ भाई, 3,000 से हो गया, 15,000 का 12,000 हो गया, इसका मतलब 3,000 मेरा वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब 3,000 जब डिक्रीज हो गया है तो लॉस हो गया फर्म को, तो लॉस कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो फर्नीचर की वजह से लॉस हो रहा है, 3,000 का डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट अब उसके बाद कहता है ऑल डेटर्स आर गुड। मीन्स अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको 20,000 का डेटर बता रहा है और 1,000 की आरडीडी बता रहा है और बाहर 19,000 लिखा है। अब जो 1,000 की आरडीडी थी ना वो नहीं रही, वो पैसा आने वाला है, मीन्स वो आरडीडी नहीं लिखना है आपको। जब वो आरडीडी नहीं लिखना है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और आउटर कॉलम में वापस कितना अमाउंट आ जाएगा, 20,000, बिकॉज वो आरडीडी है ही नहीं ना। ऑल डेटर्स आर गुड हो गए, मीन्स वो जो आरडीडी थी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आपको डाउट लग रहा था कि वो पैसा नहीं आएगा, सम कहता है कि नहीं वो पैसा आएगा, ऑल डेटर्स आर गुड, तो वो आरडीडी का इफेक्ट ही नहीं देना है। अब सीधा सीधा 1,000 बढ़ गया, बिकॉज आपके क्वेश्चन में अगर बाहर देखोगे तो आपको 19,000 दिख रहा है डेटर्स, यस और नो। आपको क्वेश्चन में देखोगे तो डेटर कितना दिख रहा है, 19,000 का दिख रहा है। अब वो 19,000 का अभी मैंने कितना हो गया, 20,000, बिकॉज वो आरडीडी थी जो 1,000 की वो नहीं रही, अब वो पैसा आने वाला है तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया फर्म को। तो प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, ओके, बिकॉज वो पैसा अभी आ जाएगा, अभी वो डूबेगा नहीं 1,000 रुपीज। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 19,000 इनर कॉलम में लिख के फिर वो आरडीडी को ऐड करके फिर बाहर 20,000 लिख सकते थे और फिर 1,000 यहां पर इफेक्ट, जैसा आप ठीक लगे, ओके। मैंने 20,000 लिखा था इनर कॉलम में, अब वो आरडीडी रही नहीं तो मुझे उसका इफेक्ट ही नहीं देना है वहां पर, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 20,000 आ गया। 19,000 का आपका जो असेट था उसकी वैल्यू 20,000 हो गई, तो इंक्रीज हो गया ना, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए प्रॉफिट कहां पे लिखा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट फिर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको कहता है कि अभी आपको गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ट्राइज द एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 5 years प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर। कहता है कि आपका गुडविल क्या होगा, ट्राइज होगा,
3 गुना होगा किसका, एवरेज प्रॉफिट का, और वो फर्म का गुडविल है और क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल दिया है। तो ऐसे में क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग फर्म का गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ ये सब चीज। हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी कौन सा, फर्म का। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका गुडविल क्या है, आपका गुडविल ट्राइस है, मतलब 3 गुना है किसका, आपकी एवरेज प्रॉफिट का। तो आपको क्या ढूंढना रहेगा, एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं हम लोग गुडविल ढूंढने के लिए। तो हमको पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो कहता है कि जो भी 5 साल का प्रॉफिट है उसमें से एवरेज निकालो। तो 5 साल का हम लोग क्या कर देंगे, पहले ऐड कर देंगे। तो 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले। तो सबसे पहला कौन सा है आपको, 1000, फिर 10,500, तो आ गया 1000, फिर 10,500, फिर प्लस करना है आपको 10,000 और 16,000, 10,000 और 16,000, और लास्ट में वापस है 10,000। अब कितना प्रॉफिट हो गया ये 5, 1 2 3 4 5। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1000, 10,500, 10,000, 16,000 और 10,000 डिवाइड बाई 5। ओके, अब इसका टोटल करना पड़ेगा ना मुझे सबका। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा 36,000, 36 और 37,000, 37,000 और ये 47,000, 47,500 हो रहा है। ओके, इसका टोटल 47,500। देखिए वापस एक बार कर लेते हैं। तो ये तो हमारा होगा 10 20 30 36 36 और ये 37 37 और ये 47,500। अब डिवाइड बाय 5 करना है। तो 5 9 जा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बच गया तो 25 हो गया, 5 5 जा 25 आ जाएगा। ओके, तो 5 5 जा 25 और ये 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। तो हमारा फॉर्म का गुडविल कितना आ रहा है, 9,005, सॉरी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट निकला 9,500। आपको ढूंढना क्या है, गुडविल। तो अभी गुडविल कैसे निकालेंगे, इसका ट्राइस है ना। तो गुडविल इज इक्वल टू जो भी एवरेज प्रॉफिट आपका ट्राइस था किसका, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट लिख दे 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमको फॉर्म का गुडविल मिल जाएगा। अब 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा मैं, तो यहां पर आ जाएगा 0, फिर वापस 0, फिर 15, 1 यहां पर आ गए, तो ये हो गया हमारा 27 और ये 28। तो ये रहा आपका फर्म का गुडविल 28,500। अब क्या करेंगे, ये आपका न्यू गुडविल है, इसको मैं न्यू गुडविल कहूंगा। ओके, पूरे फर्म का। और आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो कौन सा है, ओल्ड गुडविल है। तो अब जब कभी भी हमेशा याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में, तो जो भी हमने फर्म का गुडविल निकाला था उसको हम रेस करते। ओके, तीनों पार्टनर्स में रेस करते थे हम। अब राइट ऑफ करने तो बोला नहीं था, तो हम लोग राइट ऑफ नहीं करते, खाली रेस करके फिर आगे बढ़ जाते। बट ऐसी बात नहीं है, इस सब में ऑलरेडी क्वेश्चन में गुडविल है, तो ऐसे में आपको रेज नहीं करना है गुडविल, आपको कंपेयर करना है। आपका ओल्ड गुडविल जो क्वेश्चन में है और आपका जो न्यू गुडविल निकला है फर्म का, आपको कंपेयर करना है। अब जैसे ही मैंने बताया कि कोई भी न्यू वैल्यू हम लोग कहाँ पे रखेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में रख देंगे। तो ये न्यू गुडविल का वैल्यू हम लोग 28,500 डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में रख दूंगा। अब कंपेयर करेंगे, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। 30,000 का गुडविल 28,500 हो गया, ये तो डिक्रीज हो गया भाई। तो गुडविल को हम लोग राइट ऑफ बोलते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन तो नहीं वर्ड यूज होता है यहाँ पे, राइट ऑफ यूज होता है। तो गुडविल राइट ऑफ हो गया कितने से, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1,500 से गुडविल राइट ऑफ हो गया, है ना। उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, 30,000 से 28,500 हो गया। जो भी नया वैल्यू आया वो आउटर कॉलम में रख दिया, कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया, फर्म का गुडविल है, एसेट है, डिक्रीज हो गया तो लॉस हुआ। लॉस कहाँ पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। यहां पर गुडविल हमारा राइट ऑफ हो गया 1,500 से,
अब सम को आगे देख लेते हैं। दीनू शुड बी पेड ₹3,000 बाई चेक, मीन्स दीनू को हमको ₹3,000 का पेमेंट करना है, तो अब इसको पेमेंट कर देते हैं। ओके, तो उसका जर्नल क्या आएगा, अब दीनू पैसा रिसीव करेगी ना, तो दीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज डेबिट इज रिसीवर। अब क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश बैंक, बिकॉज फर्म का पैसा जा रहा है 3,000। अब दीनू कैपिटल कहां पर है, डेबिट में है, तो दीनू कैपिटल के डेबिट में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर दीनू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे दीनू के कॉलम में ₹3,000। और नाम किसका आ जाएगा, सामने वाले का, कैश बैंक ना, नाम किसका आएगा, सामने वाले का, कैश बैंक। और अमाउंट अपना दैट इज 3,000, ये वाला। अब इसकी रिवर्स इफेक्ट होगी, यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट डेबिट में है, तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाएंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ पर आपको कैश बैंक अकाउंट डेबिट में है ना, तो अभी कैश बैंक के क्रेडिट में आ जाएंगे। ओके, उसका रिवर्स होगा ना, तो यहाँ पर बाय, अब यहाँ पर बाय में नाम किसका आएगा, कैपिटल अकाउंट का, वो भी किसका, दीनू का, बिकॉज दीनू के कैपिटल अकाउंट से आ रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर दीनू कैपिटल। और अमाउंट अपना ₹3,000 जो था। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहता है अभी लास्ट कि द बैलेंस ऑफ अ दीनू कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। अभी जो भी पैसा बचेगा लास्ट में, उसको हमें क्या करना है, एज अ लोन बना देना है, फर्म उसको फ्यूचर में पे करेगा। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्लोज करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा क्लोज होगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। तो देखिए, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहले वो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 5,000 का अमाउंट, और डेबिट साइड में हो रहा है हमारा 4,500। ओके, जो बड़ा रहेगा वो दोनों तरफ चला जाएगा, दैट इज 5,000। अब छोटा बैलेंस माइनस हो जाएगा ना, ₹4,500, तो आपको कितना आ जाएगा, ₹500 का प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट है ना। प्रॉफिट क्यों होगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड ज्यादा है, आपकी जो प्रॉफिट हो रहा था आपको असेट्स के रिवैल्यूएशन से, वो ज्यादा है ना, तो इसीलिए आपको 5,000 में से 4,500 माइनस हो गया, और आपको 500 का प्रॉफिट आ गया। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट किसमें में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर में होगा, बिकॉज बिजनेस तो तीनों पार्टनर ने स्टार्ट किया था ना, अभी एक रिटायर हो रहा है, बट थे तो पहले से तीनों ना, तो तीनों में डिवाइड होगा ये। अब ये डेबिट से कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में, और रेशियो क्या है, 2:1, और 500 हो रहा है ना, तो 200, 200 और 100 रुपए मिल जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ डेबिट से यहाँ पे क्रेडिट में आ गया, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब रेशियो 2:1 है ना, तो मीन्स अगर 2:1 का टोटल करोगे तो 5 हो रहा है, और ये भी 500 है, तो 200, 200 और 100 हो जाएगा। आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले हमेशा याद रखोगे उसका क्लोज करने का जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है, दैट इज दीनू। तो दीनू को हम लोग सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में दीनू का हो रहा है 16,100, जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ लिख लेंगे 16,100, छोटा बैलेंस माइनस कर देंगे, दैट इज 3,000। तो यहाँ से 3,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13,100 रुपीज। अब ये जो पैसा है दीनू का, फर्म कहता है कि इसको लोन बना दो, बिकॉज हमारे पास अभी पैसा नहीं है, फ्यूचर में पे कर देंगे, फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लोन अकाउंट। ओके, इसके सामने 13,000 के सामने यहाँ पे लोन अकाउंट लिख दूंगा। देखिए ये लोन अकाउंट आ गया। अब ये लोन अकाउंट कहां पर आया, डेबिट में, तो अगला इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट कौन सा होगा, लायबिलिटी ना, बिकॉज लायबिलिटी आपका क्रेडिट है, लोन्स वहां पे दिखाते हैं ना हम लोग, जो भी हमको पे करना रहता है फ्यूचर में, तो यहाँ पे लोन आ जाएगा। अभी किसका लोन था ये भाई, दीनूज लोन है ना, बिकॉज दीनू का कैपिटल अकाउंट है, तो दीनू का लोन है ये, तो दीनूज लोन क्या अमाउंट है, 13,100। अब बचे हुए पार्टनर का क्लोज कर लेने का, पहले हमेशा रिटायर पार्टनर का, बचे हुए पार्टनर का, तो यहां पर आ रहा है 32,200, और यहां पर आ रहा है 42,200। अब बड़ा बैलेंस दोनों तरफ, तो यहां पर आ गया आपका 42,200,
और यहाँ पर आ गया आपका 32,200। अब इससे थोड़ा अलग दिखाने का, जहां पर आपने लोन अकाउंट दिखाया है उसको वहां पे बैलेंस नहीं दिखाना है, इसके ऊपर या उसके नीचे दिखा दो। ओके, बिकॉज ये तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, इनका तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मीन्स ये जो अमाउंट है वहां पे हम लोग लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट में लिखने वाले हैं ना, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो इनका थोड़ा सा सेपरेट दिखा देंगे हम लोग। यहाँ पर मैं बैलेंस नहीं दिखाता इसका ऊपर, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 42,200 सेम आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 32,200 सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दूंगा क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन हुआ, डेबिट है, तो अगला क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, दैट इज योर लायबिलिटी। यहां पर आ जाएगा कौन सा, अनु, जो आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रेनू जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है, 42,200 और 32,200। देखिए मैंने इसको मिक्स क्यों नहीं किया, रीजन यही है कि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनका अलग दिखाना है और लोन का अलग दिखाना है, इसीलिए। ओके, साथ में इधर दिखा दो तो ये भी तो लोन बन जाएगा ना, इसीलिए इनको सेपरेट दिखाना पड़ता है। अब इसका टोटल बाहर दिखा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 74,400। अब फाइनली हम लोग का कौन सा अकाउंट बचा है, एक हमारा बचा है ये, दैट इज कैश बैंक, और एक गुडविल अकाउंट बचा है। अब फाइनली हम लोग हमारा कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट टैली कर लेंगे। अब कैश बैंक अकाउंट तो टैली करेंगे, बट गुडविल अकाउंट में तो कुछ आया ही नहीं है ना, क्योंकि सब में ऑलरेडी क्वेश्चन में गुडविल दिया था, तो इसीलिए मैंने बैलेंस शीट में ही वो गुडविल दिखा दी है। ओके, बट अगर गुडविल हमको रेज करने बोलता तो हमको गुडविल अकाउंट का भी यूज करना पड़ता। तो जब कभी भी आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट दिया हो तो आपको गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसका बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दिखा दिया इनर कॉलम में, और जो नया गुडविल था वो आउटर कॉलम में दिखा दिया, और कंपैरिजन में जो लॉस निकला वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा दिया। बट अगर इसी सम में हमको रेज करने बोलता गुडविल, तो फिर मुझे इस गुडविल अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यूज नहीं होने वाला। बट कब नहीं बनाने का, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल दिया हो और नीचे आपको कह रहा है कि आपको एक न्यू गुडविल भी फाइंड करना है, तो ऐसे टाइम पर आपको गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैश अकाउंट क्लोज कर दूं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 5,000 है और यहाँ पे 3,000 है, तो बड़ा बैलेंस दोनों तरफ आ जाएगा। 5,000 दोनों तरफ आ गया, और छोटा बैलेंस 3,000 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000। अब इसको मैं बोल दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्रेडिट में निकला, तो अगला डेबिट होना चाहिए, दैट इज एसेट्स। यहां पर कैश बैंक अकाउंट और अमाउंट है 2,000। अब फाइनली हम लोग बैलेंस शीट टैली कर लेंगे। अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड दैट इज लायबिलिटी एंड एसेट्स टैली हो गए तो सम राइट है, और अगर दोनों टैली नहीं हो रहा है तो सम में कुछ गलती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपको 0, फिर वापस है 0, फिर है 5, अब यहाँ पे है ये हो गया 12, 14, 16, 17, और 1 हो गया तो 8, और ये 9, यहाँ पे 97,500 आ रहा है। अब वहां पे चेक कर लेते हैं एसेट्स में, अगर वहां पर सही आ गया तो हमारा सम राइट है। यहाँ पे आ गया 0, वापस आ गया 0, और थर्ड पर आ गया 5, और यहाँ पर अगर 2, 7, 7 और ये 15, 16, 17, तो 1 हो गया कैरी, तो ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 97,500। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट दोनों तरफ टैली होती है। ओके, तो थैंक यू सो मच। मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।